विपक्षियों के पास कोई विषय ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, तो उन्होंने संविधान का विषय उठा दिया है। लेकिन 2014 से और 2024 के बीच का कार्यकाल देखा जाए, जब 14 में माननीय मोदी जी की सरकार बनी तो निश्चित तौर पे मोदी जी ने पहले ही कहा यह जो सरकार हमारी है गरीबों की समर्पित सरकार है। बताऊँ 100% क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, मोस्ट बैकवर्ड हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का काम कर रहे हैं। पाएगी लालजी वर्मा को टक्कर दे रही है? देखिए लालजी वर्मा तो कहीं है ही नहीं है। जो भी प्रत्याशी है हमारा भारतीय जनता पार्टी, कमल कपूर और रितेश पांडे हैं। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रजनीश सिंह हैं और रजनीश सिंह से बात करेंगे कि जनता का रुझान किस तरफ है और जनता भारतीय जनता पार्टी को किन मुद्दों पे वोट करे। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जनता वोट देने से पहले अपने बुनियादी मुद्दों को सोचती है, तो 10 वर्षों में मोदी जी ने क्या काम किया है कि जनता इनको वोट करे? देखिए सबसे पहला काम जो 10 वर्षों में मोदी जी ने किया है, 2014 से पहले जो कार्यकाल था, जो 55 वर्ष तक कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसके बाद बीच में कुछ गवर्नमेंट्स और आई हैं, उसमें 5 साल 13 दिन और 13 महीने की भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चली। निश्चित तौर पे आप अगर उस कार्यकाल को, उस कालखंड को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमने 2004 से पहले जो साइनिंग इंडिया का नारा दिया था, आज चतुर्भुज योजना के अंतर्गत उस समय जो हमारी रोड्स निकली थी, जो हमारे हाईवेज बने थे, अगर वह कार्यकाल देखा जाए तो टेलीविज़न से लेकर मीडिया तक, आप तक ने भी बोला कि वह सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है और टेलीविज़न और मीडिया के बंधु जनता भी कही कि बहुत ही अच्छी सरकार है। लेकिन हम सरकार उस समय इतना अच्छा काम करने के बाद भी पुनः वापसी नहीं कर पाए। उसके पीछे एक ही बहुत बड़ा कारण यह था कि उस समय साइनिंग इंडिया नारा देने के बाद जनता के मन में यह भाव आया कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी करिश्माई व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि चुनाव। लेकिन हम जनता भी अपने घरों से निकले नहीं, जो हमारे वोट्स थे वो पढ़ नहीं पाए, इस वजह से उस चुनाव को हम हारे थे। लेकिन 2014 से और 2024 के बीच का कार्यकाल देखा जाए, जब 14 में माननीय मोदी जी की सरकार बनी तो निश्चित तौर पर मोदी जी ने पहले ही कहा यह जो सरकार हमारी है गरीबों की समर्पित सरकार है। गरीबों को इतना बड़ा काम किया उन्होंने। आप जहाँ तक देखें बेसिक मुद्दे, किसी सरकार से जनता की अपेक्षा क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा में जो भी सरकारें आएंगी इन मुद्दों पे काम करेंगे। शिक्षा की आपने बात की तो मैं शिक्षा पे बता दे रहा हूँ। यहाँ के कई ऐसे प्राइमरी विद्यालय हैं जो बंद हो चुके हैं, जिस पे सरकार ने बेहतर फोकस नहीं किया। नहीं, आप देखिए यह जानकारी आपको, जो विद्यालय जो बंद हो चुके हैं किस कारण से बंद हुए हैं, ऐसा विषय अभी तक हमारे पास तो नहीं आया है। लेकिन हाँ, जो जितनी चीज़ें हम लोगों को जानकारी है, हमारे संज्ञान में जो विषय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते या हमारे जितने भी दायित्ववान कार्यकर्ता उनके पास आता है, निश्चित तौर पर उस पर फॉलो किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित कटिबद्ध है इस चीज़ के लिए कि शिक्षा के विषय में एक उच्च शिक्षा, एक सुदृढ़ शिक्षा, अच्छी शिक्षा हम दे सकें, इसके लिए कटिबद्ध है हमारी सरकार जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय समाज से हैं और आखिर क्षत्रिय समाज से होने के कारण भी फिर उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज नाराज क्यों है, क्यों वोट नहीं देना चाहता? और आप अंबेडकर नगर में भी देख रहे हैं, जिसके लिए आपको भी सम्मेलन करना पड़ा। क्या पांडे परिवार की तरफ रुझान नहीं जा रहा है? देखिए पहला प्रश्न तो यह है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो संत हैं, महात्मा हैं। संत महात्मा की कोई जाति नहीं होती, वो एक संत के रूप में। और देखिए शास्त्रों में भी कहा गया है जिस राज्य का राजा सन्यासी होता है, संत होता है, वहाँ की जनता बहुत ही सुखी होती है। दूसरा प्रश्न जहाँ पर है क्षत्रियों की, निश्चित तौर पे बताऊँ 100% क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, मोस्ट बैकवर्ड हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का काम कर रहे हैं जी। क्या लगता है कि 25 मई को किस तरह जाएगा? क्योंकि अभी भी आप कैंपेन कर रहे होंगे, तो 3 प्रत्याशी जिसमें मजबूती से हैं और 2 प्रत्याशी सबसे ज़्यादा मजबूती दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत पाएगी? लालजी वर्मा को टक्कर दे रही है? देखिए लालजी वर्मा तो कहीं है ही नहीं है। जो भी प्रत्याशी है हमारा भारतीय जनता पार्टी, कमल कपूर और रितेश पांडे हैं। लालजी वर्मा की जहाँ तक बात की जाए, जो आपने कहा प्रत्याशी का नाम लिया, तो लालजी वर्मा कहीं पर भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में
आप उनका प्रचार प्रसार देख लीजिए, या उनके पास तो कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई प्लान ही नहीं है। उनके जो भी लोग विधायक हैं वो कहीं ना कहीं हमारी तरफ हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से साथ दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि क्योंकि उनको भी पता है कि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो उनकी योजना का लाभ उनकी जनता को भी होगा। तो निश्चित तौर पे सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और डट के खड़े हैं। और 25 मई को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, करीब 1.5 से पौने 2 लाख वोटों से हम जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल यहाँ से जीतने वाला है। तो संविधान खतरे में है, संविधान के इस पे वोट मांगे जा रहे हैं कि अगर मोदी सरकार फिर से अगर आती है तो संविधान को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। उसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैं देता हूँ कि आप ये सोचिए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने ही अंबेडकर साहब को हरवाया था। और जब ये अभी नया संसद बना तो नए संसद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को अपने सिर पर रखकर उसमें प्रवेश किया। खत्म करने की तो कोई बात ही नहीं है, विपक्षियों के पास कोई विषय ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, तो उन्होंने संविधान का विषय उठा दिया है। ऐसा कोई विषय नहीं है। हाँ, 400 पार की जहाँ तक बात है, 400 पार में हमको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। वह काम क्या है? जैसे कि पाकिस्तान में POK, उसको अपने कश्मीर में हमको मिलाना है। और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है, उसको तीसरे पे लाना है, उसको पहले पे लाना है। इस भारत देश को सोने की चिड़िया बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। तो निश्चित तौर पर हम 400 पार इसी पे चाह रहे हैं कि 400 पार होने के बाद ये सब काम बड़े बड़े कर सकते हैं, इसलिए 400 पार का नारा हमने दिया है मित्रों। और ये जो आपके विपक्षी दल होता है ना, इनके पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, बस एक ही है, संविधान संविधान संविधान। भारतीय जनता पार्टी सरकार में 10 वर्षों से है, संविधान के तहत ही पूरा कार्य किया उसने। बाबा भीमराव अंबेडकर की क्या इच्छा थी? बाबा भीमराव अंबेडकर की इच्छा ये थी कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति के पास आवास हो, हर गरीब से गरीब व्यक्ति के पास शौचालय हो। क्या 70 सालों में, 55 सालों में कांग्रेस गवर्नमेंट में इस पर सोचा? क्या इस पर देखा? इसको नहीं देख पाया। वो चाहते थे कि महिलाओं को सुरक्षित हो, महिलाओं को स्थान मिले, महिलाओं अग्रणी भूमिका में आए। 33% का आरक्षण भी अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। आज अगर 5 विधायक हैं तो उसमें से 1-2 विधायक महिला के रूप में बनेंगी। तो निश्चित तौर पे इससे बड़ा काम क्या हो सकता है कि जहां पर संविधान को बचाने का कार्य हम करते हैं, संविधान को खत्म हम सोच ही नहीं सकते। जो हमें करना था 370 पे हमने किया, जो हमें 35(1) पे करना था उसको हमने किया। आज जाइए यहाँ का व्यापारी भी जाकर, यहाँ मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ, एक दो व्यक्ति यहाँ के अंबेडकर नगर के भी कश्मीर में जाकर, श्रीनगर में जाकर व्यापार कर रहे हैं इस समय। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जनता के लिए दिया है। अगर 370 धारा पे देश के प्रधानमंत्री ने बेहतर काम किया है तो वहाँ उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे गए? देखिए, यह विषय उम्मीदवार उतारना ना उतारना कहीं ना कहीं ये देश का विषय है और शीर्ष नेतृत्व का विषय है। निश्चित तौर पे शीर्ष नेतृत्व हमारा हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखता है कि हमारे जनता का लाभ कहाँ है। कभी कभी हमको इस चीज़ पे भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी काम करते हैं, हम सत्ता के लिए कभी कार्य नहीं करते, हम हमेशा समाज के लिए कार्य करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य करते हैं। और जब व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता तो हमेशा हम लड़ते रहे, हम संघर्ष करते रहे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष किया है और इस संघर्ष के आधार पर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के है। ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और जो भी आपने कहा कि प्रत्याशी नहीं उतारा, ये नहीं किया, तो यह विषय जो है ये केंद्र के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनके मन में कोई भाव ऐसा रहा होगा कि हमें जनता क्या चाहती है, हमें उस पर विश्वास करना है, उस पर ध्यान देना है, इस विषय से नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने भी, आपने स्पीच उनका सुना होगा, उन्होंने मंच से कहा, अडानी अंबानी का 10 वर्षों में उन्होंने नाम लिया कि कांग्रेस के पास टेम्पो भर भर के सारे पैसे जाते हैं। तो आज 10 वर्षों के बाद कैसे अडानी अंबानी की याद आ रही है उन्हें? नहीं, देखिए, अडानी हुए, अंबानी हुए, तो ये सब तो हमारी जितने भी व्यापार कराते हैं ये बड़े व्यापारी के रूप में हैं, बड़े उद्योगपति के रूप में हैं। निश्चित तौर पर हम सरकार जो चलती है हमारी, इनका क्या सहयोग होता है और इनको क्या चीज़ की आवश्यकता है कि देश की जनता को उसको लाभ मिले, इसके लिए हम उनसे साथ रहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। कोई भी चीज़ का, एक छोटा सा परिवार चलाने के लिए भी एक दुकान जब हम देखते हैं, छोटी सी ज्योति खिरची मिर्ची की भी दुकान होती है, उससे हम संबंध, पारस्परिक संबंध हमारा अच्छा होता है, इसलिए कि कभी आवश्यकता पड़ जाए तो वो हमारे काम आए, हमारे काम आए। तो एक किसी भी चीज़ को विकास करने के लिए, क्योंकि राजनीतिक दल होने के नाते हमें सबकी चिंता करनी पड़ती है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो,
हम दोनों को बराबर दे के चलते हैं, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार सबका साथ सबका विकास पे काम करती है। कांग्रेस के राहुल गांधी को आप क्या समझते हैं? देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं साहब, वो जनता समझती है। जिसको ये नहीं पता कि स्टोव में गैस पड़ता है कि कोयला डालते हैं, उनके विषय में क्यों चर्चा करें हम? उनको तो कुछ पता ही नहीं है, जनता के बुनियादी मुद्दे के विषय में नहीं पता उनको। वो तो हमें लगता है कि अभी 4 जून को चुनाव ख़त्म होगा तो काउंटिंग तो होगी रहती है, वो विदेश चले जाएंगे, वो विदेश में जाके ऐश करेंगे। जी, अडानी जी ने बड़ा, जो आडवाणी है अपने, आडवाणी जी ने बड़ी तारीफ़ी की है उनकी, राहुल गांधी की। देखिए, हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करता, वो खराब से खराब ही व्यक्ति होता है। जैसे क्योंकि हम राम राज्य की स्थापना करते हैं, जब भगवान राम रावण जी से लड़ने के लिए गए, रावण जी से उन्होंने पहले रावण को उन्होंने क्षमा याचना कराई कि भाई ठीक है, आप समझौता कर लो, चीज़ें कर लो, ये कर लो, लेकिन वो नहीं माने, अपनी प्रवृत्ति से नहीं हटे, तो उन्हें युद्ध करना पड़ा। तो हमारे भी शीर्ष नेतृत्व हम सबको समझाने का काम करते हैं, हम सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। ये हमारा मूल मंत्र है, सबको साथ लेके चलना, सबको जोड़ के रखना। वो चाहे हमारे विपक्षी दल का भी नेता क्यों ना हो, हम उससे भी सलाह मशवरा करते हैं इस विषय पे। जी, सबका साथ सबका विकास आपने कहा एक मूल मंत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही कहा था, और मुख्य जो देश के मुखिया हैं उन्होंने भी यही बात कही। लेकिन कहीं कहीं लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ अगर इस तरह की चीज़ें हों कि इस देश पे सभी संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का होता है, तो ये कांग्रेस के इसमें मैनिफेस्टो में कहा गया था, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं आई। ये मीडिया ने भी बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने ये गलत बयानबाजी की है। 2006 के कार्यकाल को आप देखिए तो आदरणीय अपने जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन जी ने मंच से भी इस चीज़ को कहा था कि इस देश में जो सरकारी संसाधनों का पहला अधिकार होगा एक विशेष समुदाय का होगा। यह विषय आया था। निश्चित तौर पे इस विषय को उस समय सरकार उनकी दबा दिया गया, लेकिन जो ये विषय आया था, और निश्चित भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, वो हिंदू मुस्लिम जाति पात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, वो 4 जातियों पे काम करती है। युवा, बुजुर्ग, किसान, ये जब जाति हैं, ये जाति हैं, ये जाति नहीं है, ये धर्म का काम नहीं करती। आप सोचिए कि जितनी भी योजनाएं हैं हमारी, जितनी भी योजनाएं सरकारी चलती हैं, अगर योजनाओं की बात करो तो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे हम उस पर बहस कर सकते हैं। लेकिन आपको छोटी चीज़ें बता दूं, उज्ज्वला गैस की बात कीजिए आप, सबसे ज़्यादा यदि किसी को दिया गया है तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों को दिया गया है। आवास की बात कर लीजिए, इस अम्बेडकर नगर में 80,000 आवास भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने जनता को दिया। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस समुदाय से आता, कोई मतलब नहीं है, सबको आवास देने का काम किया, एक समानता का भाव देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार ने दिया है। जी, कितनी सीटें निकल जाएंगी उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से? उत्तर प्रदेश में हमारी 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। 100% 80 से 80 सीटें हमारे जीतने का लक्ष्य है और जीत रहे हैं हम चुनाव। तो विपक्ष 0 रहेगा? देखिए, विपक्ष तो 0 रहना ही है, क्योंकि जनता समझती है ना कि केंद्र देखती है, वो मोदी जी को देखती है, और निश्चित तौर पे जनता क्यों ना देखे। महोदय, आप खुद ही इस कल्पना कीजिए, जिस किसान के पास 2017-2014 से पहले जब हमने 6,000 के सम्मान निधि देने का काम किया, आप भी किसान के पुत्र होंगे, मैं भी किसान का ही पुत्र हूँ, तो निश्चित तौर पर जब 100 रुपया नहीं होता होगा और 100 रुपया मांगने के लिए जब पड़ोसी के पास जाता होगा, पड़ोसी भी नहीं देता होगा, तो कल्पना कीजिएगा उससे आज से आंसू आ जाते होंगे कि अपने बच्चे को मैं एक कॉपी किताब के लिए पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन जब से 6,000 सम्मान निधि दी गई तो वो गर्व के साथ 500 रुपये का चेक देता है, 500 विड्रॉल करता है और अपने बच्चे को कहता है कॉपी किताब, और बहन के लिए भी कॉपी किताब ले आना और कुछ सब्जियाँ भी ले आना। क्योंकि वो सोच हमारे मोदी जी की है, वो सोच जो है ना भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की है कि वास्तव में निचली स्तर पर प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, दिक्कतें कहाँ हैं, इस पे काम करने का हमारी सरकार काम करती है और गरीबों की सेवा करने के समर्पित रहती है। पार्टी हमारी हमेशा गरीबों की सेवा करती है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रजनीश सिंह से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 400 पार का जो नारा है ये बिल्कुल धरातल पे रहेगा और 4 जून को जो फैसला आएगा, ऐतिहासिक फैसला आएगा, क्योंकि इसमें बहुत वैसे देश के लिए गंभीर ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को उठाएगी और सरकार जब तक 400 पार का नारा पूरा नहीं होगा तो वो कर नहीं पाएगी और जो सरकार ने संकल्प किया है उस संकल्प को पूरा करेगी।